कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें यूकेपीएससी की करंट अफेयर, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि एग्ज़ाम शायद आप लोग को पता चल गया होगा, अखबार वगैरह पढ़ते ही हैं आप लोग। परसों मैंने इन्फॉर्म भी किया था आपको लास्ट वीडियो में। तो संभावित है कि एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी से शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या आ गया आपका, सितंबर मिड हो गया। 15 दिन सितंबर के, अक्टूबर में नवरात्र, और नवरात्र में कई बच्चों के फास्ट वगैरह होते हैं, यानी त्योहारी सीजन है अक्टूबर, कहने का मतलब। साथ में दीपावली, वो तो हवा हवा में गया, उसका तो कुछ मतलब वो नहीं है। बचता है नवंबर और दिसंबर, यानी बहुत टाइम नहीं है। 70 से 80 दिनों का काम है। जी जान लगा दो, जो पढ़ा रखा है उसको डाइजेस्ट करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पे एक्सपेरिमेंट मत करना कि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा मैं ये करूँ वो करूँ। जो चीज़ आपके पास है, जो कंटेंट आपने लिया है, उसको अच्छे से उस पर कमांड बना लो, ठीक है। और सोर्स मैंने आपको 2 या 3 बार बता दिया कि कैसे क्या करना है। बहुत रिवीजन का भी मैंने तरीका बता दिया। वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट या चैनल पे जाके देख लीजिए। 3-4 दिन पहले के लगातार जो वीडियोस दिए हैं मैंने, वो उसी पे बनी है, आप लोग देख लीजिए। अगर फिर वीडियो फिर भी नहीं मिल पा रही है, आप लोग एग्जाम मोटिवेशन यानी परीक्षा रणनीति ऑब्लिक मोटिवेशन नाम से एक फोल्डर है, प्लेलिस्ट में देखना। एग्जाम रणनीति ऑब्लिक मोटिवेशन नाम से एक फोल्डर है, उसमें देख लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 वीडियो लगातार उसी पे हैं, वो चेक कर लेना। आज हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अफेयर की पहली क्लास की, इस सीजन की, ठीक है। और वो यूकेपीएससी को ध्यान में रखते हुए। और एक चीज़ और मैं हमेशा नहीं कहता, इस वीडियो को, इस वाली को कई सालों में एक बार होता है ऐसा, इस वीडियो को मस्ट है कि आप लोग शेयर करना। क्योंकि फिर मैं 2-4 दिन बाद दूसरी क्लास पढ़ाऊंगा, बच्चे कहेंगे सर करंट पढ़ा दो, हमें नहीं मिल पा रहा। नहीं बच्चे, वो मेरा दिमाग खराब करते हैं। इससे पहले कि बच्चे मुझे परेशान करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर देना, जरूर से जरूर शेयर करना। मैं हर वीडियो नहीं कहता, मैं कभी कभार, जैसे क्रैश कोर्स की पहली वीडियो, RO की पहली वीडियो, करंट अफेयर की पहली वीडियो, इतना कर देना, ठीक है। यही आपकी फी है, मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ, ठीक है। देखिए, यूकेपीएससी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज करंट अफेयर करेंगे। और ये आपके हर एग्जाम के, ठीक है, यानी आपके कितने एग्जाम पे हो रहे हैं, ग्रुप सी प्लस RO प्लस जो भी एग्जाम यूकेपीएससी कराएगा उसके लिए करंट अफेयर है। और ये करंट अफेयर इस टाइप से मुश्किल से कोई आपको कराएगा, ठीक है। ये एक प्रकार की यूनिक करंट अफेयर मैं कराता हूँ। और आपने पहले भी नोट किया होगा कि जब पीसीएस का पेपर था, लोअर पीसीएस का पेपर था, बच्चे इतने समय से करंट अफेयर ढूंढने में लगे थे, 6-6 महीने से लगे थे। मैंने मात्र 5 से 6 क्लासेस दी हैं। और वो छात्र जानते होंगे जिनने उस टाइम पे पढ़ा था, अपर पीसीएस में आउट ऑफ 23 या 24 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन उसी में से आए थे, लास्ट के 4-5 क्लासेस से। थोड़ा सा इर्द गिर्द थे उसके, लेकिन बच्चों के वो क्वेश्चन लगभग सही हुए थे। एग्जैक्टली लोअर पीसीएस में भी हुआ था। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जानिए। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर की पहली वीडियो करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम नेशनल करंट अफेयर देखेंगे, फिर उत्तराखंड, फिर नेशनल, इस प्रकार से हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, 2 दिन पहले ही एक चीज मनाई गई है जिसका नाम है हिमालय दिवस। क्योंकि हमारे राज्य के लिए हिमालय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालयी राज्य है। और मैं क्या करता हूं, देखिए, जैसे मैं आपको करंट अफेयर कराता हूं, मैं इसमें इतिहास की चीजें भी जोड़ता हूं। जो चीज उस टाइम पे हाईलाइट हुई होगी वो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। उसको ध्यान रखना है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है, ठीक है। अब देखो, लगातार अखबारों में आपने पढ़ा होगा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुना बार बार, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक कमेटी का गठन किया है। उसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लिखो। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक, ये क्या होता है? पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। पॉलिटी में समझा दूंगा। संहिता यानी उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता हेतु बनी समिति के अध्यक्ष, हेतु बनी समिति के अध्यक्ष, ठीक है। ये जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हैं और रिटायर्ड एक प्रकार के जस्टिस हैं, यानी न्यायाधीश हैं। इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। क्या लिखोगे? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, रंजना प्रकाश। और यूकेपीएससी की यही विशेषता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है जो आपके लिए एग्जाम में, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक प्रकार के क्वेश्चन जो अखबारों में लगातार रहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। ये रिटायर्ड जस्टिस है, यानी सेवानिवृत्त जस्टिस हैं, ध्यान रखना। और समान नागरिक संहिता की अगर बात करता है, वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन उठा देता है जो हाईलाइट रहता है, जीएस में उठा देगा क्वेश्चन। आर्टिकल भारत संविधान के 44 में इसका वर्णन किया गया है। और जो समान नागरिक संहिता है वो किस चीज का पार्ट है? राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का क्या है पार्ट है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें लिखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये हिस्सा है, ठीक है। और ये 5 सदस्यीय, इतने नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन है। साथ ही साथ कुछ समय पहले से लगातार भू कानून पे बात चल रही है, भू कानून, उसके लिए भी सरकार ने कमेटी का गठन किया, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। लिखो राज्य में भू कानून के अध्ययन और परीक्षण हेतु बनी समिति के अध्यक्ष, राज्य में भू कानून के परीक्षण, राज्य में भू कानून के परीक्षण ऑब्लिक अध्ययन हेतु बनी समिति के अध्यक्ष, यानी राज्य में जो भू कानून से संबंधित चीजें हैं उसके अध्ययन के लिए कमेटी बनाई इसी सरकार ने, उसके भी अध्यक्ष जो आपको पता होना चाहिए वो है श्री सुभाष कुमार, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। लिखो श्री सुभाष कुमार, इनकी अध्यक्षता में क्या बना था, ये बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। श्री सुभाष कुमार, ये अपने आप में क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ऐसा मत करना कि फालतू जगह से करंट अफेयर पढ़ना, जितना मैं करा रहा हूं आपको वो सफिशियंट होगा आपके लिए, इतना आप लोग करके चले जाइए, यही बहुत है, ठीक है। अगला देखना आपको, यहां पर नोट करके लिखो, हाल के कुछ दिनों में एक मेला, राजकीय मेला घोषित किया गया है, उसको बोला गया बगवाल, लिखो, नोट करके लिखो, बगवाल राजकीय मेला घोषित, राजकीय मेला। अब क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा, इसकी डेट वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला है, वो ऐसे पूछेगा कि हाल ही में उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, बगवाल राजकीय मेला घोषित, लिखो, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के तरीके, पूछने के तरीके जो होते हैं उस पर ध्यान रखना, राजकीय मेला घोषित इसको किया गया है, ठीक है। अगला देखो, अब जैसे ये हमने 3 कमेटी पढ़े, इसी प्रकार से जो स्थानीय निकाय होते हैं, यानी लोकल गवर्नेंस, यानी लोकल बॉडी लाइक पंचायत होगी या फिर नगर पालिकाएं होगी, इसमें जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी रिजर्वेशन देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है वो लिखना है आपको, ठीक है। लिखो स्थानीय निकायों में ओबीसी हेतु आरक्षण हेतु बने आयोग के अध्यक्ष, लिखो स्थानीय निकायों में ओबीसी हेतु आरक्षण, यहां लिखो, चल जाएगा, दिख जाएगा ना इधर, हाँ दिख जाएगा, चलो ऊपर ही लिख देता हूं, लिखो आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखो, स्थानीय निकायों में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष, लिखा ऐसे लिखना है, ठीक है। स्थानीय निकायों में, स्थानीय निकायों में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखो, स्थानीय निकायों में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हेतु आरक्षण के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष, कौन है, ठीक है। यानी स्थानीय निकायों में जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको रिजर्वेशन देने के लिए न्यायमूर्ति ब्रह्मा सिंह वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। लिखो न्यायमूर्ति ब्रह्मा सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में क्या बनाई गई, कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। अगला आपको यहाँ पे लिखना है, अभी इतिहास से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों इतिहास से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर में अगर चीज हाईलाइट रहती है उसका ऐतिहासिक पक्ष इंपोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखना आपको, सालम क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, सालम क्रांति दिवस ये मनाया जाता है बच्चों 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त को मनाया जाता है। और इस सालम क्रांति दिवस, जो सालम की घटना हुई थी, ये हुई थी 25 अगस्त 1942 को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें 2 प्रमुख क्रांतिकारी शहीद हुए थे, उनका नाम है नरसिंह और टीका सिंह। और इस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसमें कि ये नरसिंह और टीका सिंह इनमें से किस क्रांति के दौरान शहीद हुए थे, ठीक है। लिखो नरसिंह, फाड़ देना इस बार एग्जाम, ठीक है, प्लस टीका सिंह। दरोगा वगैरह बनोगे, पटवारी बनोगे, लेखपाल बनोगे, यूकेपीएससी से सेलेक्ट हो गया होगे, बहुत खुशी होगी। बस इस समय को सही तरीके से बुनाना है, भरोसा रखिए आपके एग्जाम फेयर होंगे ये वाले, ठीक है।
कंप्लीटली भरोसा रखिए, जैसा करके आओगे वही रिजल्ट मिलने वाला है। नरसिंह टीका सिंह सालम क्रांति दिवस में शहीद, ये आपका ऐतिहासिक पक्ष हो जाता है। क्यों? क्योंकि सालम पे अगर वो यहाँ पर कोई इस बार जैसे हमेशा मनाया जाता है ये हुआ, तो इसका हमें ऐतिहासिक पक्ष देखना है कि वहां पे किस हमारा क्वेश्चन कहां से पिक किया जा सकता है। ये यूके ट्रिपल एससी नहीं है जो कुछ भी पूछ दे, ये इसको हाईलाइट करके यहां से क्वेश्चन उठा देगा कि ये नरसिंह और टीका सिंह इसमें से किस क्रांति के दौरान, किस घटना के दौरान शहीद हुए थे। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। लिखो, मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना, उन्नयन खिलाड़ी योजना। एक गवर्नमेंट ने एक योजना की घोषणा की है, वो कब की? खेल दिवस के अवसर पर, यानी 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद के उस पर खेल दिवस मनाया जाता है, उसमें मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना की घोषणा हुई है। इस घोषणा में क्या है, जो 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, 1500 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी, ताकि वो अपने जो स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित जो जरूरी संसाधन हैं उसको जुटा सके, अपने स्पोर्ट्स को निखार सकें। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस उम्र तक के बच्चों के लिए सरकार ने इसको शुरू किया गया है? इसमें लिखो 8 से 14 वर्ष है। ठीक है, बाकी प्रावधान भी है, इसमें कई प्रावधान है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना जितना हमारे एग्जाम, अगर आप चाहो तो इस योजना के बारे में डेप्थ में पढ़ सकते हो, बट जितना एग्जाम में आता है मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, इसमें क्या किया गया है, 1500 रुपया पर माह क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्रवृत्ति। टोटल इसके अंदर कितने मतलब 3900 बच्चों को लिया जाएगा, जिसमें से 1950 बॉयज होंगे और 1950 गर्ल्स होंगी। ठीक है, लिखो इसके अंदर ऐसा है, टोटल 3900 के हैं, 3900 स्टूडेंट होंगे। इसके अंदर 1950 बॉयज और 1950 गर्ल्स है। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, इनको लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड ने। किस एज वर्ग यानी किस एज क्राइटेरिया जो है उसका किस मतलब कहां तक है? 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। कितना इसमें अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो बताओगे 1500 रुपया प्रति माह, और ये पूछेगा इसमें कुल कितने छात्रों को लिया जाएगा, ये बता दोगे आप उसको तुरंत। तो 3900 बच्चों को इसमें क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत देखना, एक जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम सुना होगा आपने, उसके तहत प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री बनाई गई है। यानी जो मेक इन इंडिया है भारत सरकार की एक योजना कि भारत में चीजों को बनाओ। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो पहली प्रदेश में हमारे राज्य में ड्रोन फैक्ट्री खुली है, वो किस जगह पे खुली है? रुड़की में खुली है। लिखो, मेक इन इंडिया के तहत, अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इस बार निकालना है तो निकालना है। मेक इन इंडिया के तहत प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री, प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री, पहली ड्रोन फैक्ट्री, ड्रोन देखे होंगे ना, वही ड्रोन फैक्ट्री, ये कहां पर खुली गई है? रुड़की में खुली गई है। ठीक है, प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री कहां पर खुली है? रुड़की में खुली है, ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। इसने बाल वाटिका कक्षा शुभारंभ किया। लिखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षा शुभारंभ कर, बाल वाटिका कक्षा शुभारंभ कर, शुरू कर। ठीक है, शुरू कर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य, को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया है, तो आप क्या बताओगे उसको? इस केस में उत्तराखंड ने ये काम किया, ये ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, अक्षय पात्र एकीकृत रसोई का उद्घाटन किस जगह पे हुआ है? लिखो, अभी बताता हूं इसको क्या है। ठीक है, अक्षय पात्र एकीकृत रसोई शुरू
एक प्रकार का ये फूड पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन द्वारा एक रसोई शुरू की गई है वृहद स्तर पे, वो की गई है सुद्धोवाला देहरादून में, ठीक है। और ये बताया गया कि राज्य की ये शायद दूसरी है, प्रथम नहीं, प्रथम शायद गदरपुर में स्थापित की गई है, बट आपको हाल ही में कहां पर हुआ है ये पूछेगा तो सुद्धोवाला में, सुद्धोवाला। और सुद्धोवाला कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ये किस किसने किया है? अक्षय पात्र एकीकृत रसोई शुरू में। इसमें और कौन है? एक है दूसरा हंस फाउंडेशन, हंस फाउंडेशन, ठीक है, हंस फाउंडेशन। दूसरा उत्तराखंड का शिक्षा विभाग। इन लोगों ने क्या किया है? बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत रसोई शुरू की गई है, इसमें जिसमें अक्षय पात्रा एकीकृत रसोई शुरू, ये भी एक फाउंडेशन है, ठीक है, इन लोगों ने शुरू किया है। और ये बताया जाता है कि प्रथम कहाँ पे था? गदरपुर में। इसको कंफ्यूजन है थोड़ा, ठीक है, मैंने कहीं गदरपुर भी पढ़ा था इसलिए मेरे को याद आ रहा है गदरपुर में। अगर गदरपुर आएगा प्रथम तो ध्यान रखना, वरना यही अगर क्वेश्चन आएगा सुद्धोवाला में। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, बियॉन्ड द मिस्टी विल पुस्तक किसकी है? ये एक जो मंदिर है, मंदिरों पे, उत्तराखंड के मंदिरों पे किताब लिखी गई है, प्रसिद्ध किताब, उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है और वो एक रिटायर्ड IAS हैं, महिला अधिकारी हैं, उनका नाम है अपने आप में किसका? सुश्री आराधना जौहरी, ठीक है, लिखो। पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी, MISTY, हाँ ठीक है, बियॉन्ड द मिस्ट्री विल, VEIL पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर पूछता है, सुश्री आराधना जौहरी जी के द्वारा, सुश्री आराधना जौहरी जी के द्वारा लिखी गई है। और एक है किस पे ये पुस्तक? उत्तराखंड के मंदिरों पर, उत्तराखंड के मंदिरों पर ये पुस्तक क्या की है? रचित की गई है, देखना इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला लिखो, हाल ही में आपको पता होगा सुरकंडा देवी रोपवे का शुभारंभ किया गया है, जो कद्दू खाल से ऊपर सुरकंडा मंदिर को जोड़ता है, ठीक है। देखो, सुरकंडा देवी रोपवे, क्योंकि वो बहुत चढ़ाई में है ना, मतलब बहुत तो क्या, 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई में, लेकिन कई लोग जा नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो और जो वाला सीजन होता है, जैसे ठंडियों का सीजन होता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो फिसलने का डर लगे रहता है, क्योंकि डाउन है, ठीक है, धूप वगैरह पड़ती नहीं है प्रॉपरली, कुछ ऐसे मतलब पेड़ वगैरह हैं, तो सरकार ने कद्दू खाल से ऊपर कहाँ पर डायरेक्ट मंदिर तक एक रोपवे शुरू कर दिया है। इसकी जो लंबाई है सुरकंडा देवी रोपवे, कितनी है? 502 मीटर की लंबाई है, ठीक है, सुरकंडा देवी रोपवे की लंबाई जो है 502 मीटर है। अगला लिखना आपको, हेमवती नंदन भारतीय जन चेतना के संवाहक, हेमवती नंदन, हेमवती नंदन भारतीय जन चेतना के संवाहक, भारतीय जन चेतना के संवाहक, ये एक पुस्तक रचित की गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई? इनकी पुत्री रीता जोशी बहुगुणा जी के द्वारा, ठीक है, लिखो, रीता जोशी बहुगुणा जी के द्वारा, ठीक है, इसका भी क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। रीता जोशी बहुगुणा के द्वारा ये क्या की गई? पुस्तक को लिखा गया है। अगला लिखना आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस चीज से है? थॉमस कप, ये है बच्चों बैडमिंटन से, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्यों लिखा है? यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इस कप को जीता किसने? भारत ने जीता है, भारत ने जीता। कौन से कप? किस साल में? 2022 में। और ये भारत ने जीता थॉमस कप यहाँ पे क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लक्ष्य सेन का इसमें क्या था, मतलब अपने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, ठीक है। तो उत्तराखंड के लक्ष्य सेन इसमें संबंधित थे, लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तब भी आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला लिखना आपको, राज्यसभा सांसद किसको चुना गया इस बार? कल्पना सैनी जी को, ठीक है, राज्यसभा सांसद। 3 के 3 राज्यसभा सांसदों के नाम पता होने चाहिए आपको। सांसद कौन चुनी गई राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी की ओर से? कल्पना सैनी जी, ठीक है, कल्पना सैनी, जो लेटेस्ट हैं वो कल्पना सैनी जी हैं, कौन है? राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। अगला लिखना आपको, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के 2 प्रमुख व्यक्तित्व 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत नाट्य अकादमी किसने जीता वो लिखिए। देखिए यहां से आपने देखना है कि संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसने जीते इस बार, ठीक है, लिखो, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार
ये उत्तराखंड से 2 व्यक्ति हैं बच्चों, ठीक है, इस बार जिनको मिला है। एक तो पता है आपको सुप्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह जी, दूसरा दीवान सिंह जी को मिला है, ठीक है। जो दीवान सिंह बजेली जी हैं वो अपने आप में अभिनय कला से हैं, यानी एक्टिंग वगैरह से। एक तो लिखो नरेंद्र सिंह नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी मूल रूप से कहाँ से हैं, पौड़ी से हैं, ठीक है, मूल रूप से कहाँ से हैं, पौड़ी से। दूसरा दीवान सिंह जी हैं, यानी दीवान सिंह बजेली है उनका नाम, वो अपने आप में अभिनय कला से हैं, ठीक है, दीवान सिंह बजेली, दीवान सिंह बजेली ये मूल रूप से सोमेश्वर अल्मोड़ा के हैं, ठीक है। ये अभिनय कला करते हैं, एक्टिंग, हीरो, अभिनय, ठीक है। ये दोनों को क्या मिला है इस बार, मतलब अपने आप में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसके नीचे लिख दो सोमेश्वर अल्मोड़ा, यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं, खैर इतना भी नहीं आएगा आपका। अगला लिखना आपको, एक सपत भारद्वाज है, उनका संबंध किस खेल से है, सपत भारद्वाज ये हैं बच्चों अपने आप में निशानेबाज, निशानेबाजी से, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तराखंड में सपत भारद्वाज, या मैच करने को पूछ देगा, और ये ऐसे ही हाईलाइट नहीं हुए, इनने कोई ठीक ठाक यहाँ पर क्या जीता है, पुरस्कार जीता है, मतलब एक प्रकार का एक अच्छी प्रतियोगिता में इन्हें भाग भी लिया, जीता। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, अब इसको आप लोग वैसे लिखना, साइड में लिखना है, ठीक है। इसमें अभी जब कंफर्म हो जाएगा तब लिखना, टनल पार्किंग शुरू करेगा पहला राज्य, टनल पार्किंग शुरू करेगा उत्तराखंड, ठीक है। अभी किया नहीं है, ब्रैकेट में लिखो प्रथम होगा, यानी देश में प्रथम होगा ये उत्तराखंड अगर जब शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो खाली घोषणा हुई, इसलिए मैंने कहा इसको साइड में लिखना, अभी इसको प्रॉपरली मत लिखना। अगला लिखना आपको, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, 24, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ऐसे लिखो आप लोग, 2 क्वेश्चन है अलग अलग। लिखो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी क्या लिखोगे इसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी एक्ट। रैंकिंग, रैंकिंग में उत्तराखंड को जो स्थान मिला है बच्चों, उत्तराखंड ये मिला है 24, ठीक है। उन बड़े राज्य टोटल मिला के 24वीं रैंकिंग में बहुत पीछे है उत्तराखंड की स्थिति है, और यहाँ पर ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यूपी ने सेकंड, ठीक है। ओडिशा कौन सा है, यानी ओडिशा इसमें प्रथम स्थान पे आए हैं, फर्स्ट, एंड यूपी कौन सा है इसमें, सेकंड है, ठीक है। यूपी कौन से स्थान पे आया है, सेकंड आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग में उत्तराखंड को कौन सी स्थान मिली है, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड 5th है, ठीक है। लिखो ब्रैकेट में लिखो, हिमालयी राज्य में 5th है, हिमालयी राज्य में 5th है उत्तराखंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी जो हिमालय के राज्य हैं, जहां हिमालय है, उनमें 5वां राज्य है उत्तराखंड, और इसमें हिमालयी राज्य में आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखना यूटी में जो है यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागरा हवेली वाला जो है वो छोड़ दो, इतना नहीं लिखना है। अब इसमें क्या किए थे, 3 मानक लाए थे, मतलब राज्यों की जो कंडीशन है पूरे भारत में 3 मानक, यानी 3 इसमें पॉइंट रखे गए थे, इसके आधार पे रैंकिंग तय की थी। अब आप कहोगे सर 3 मानक क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एक तो था बच्चों कितना कवरेज कर रही है ये एक्ट, ठीक है, यानी कवरेज टारगेटिंग जो था, जो हमारा टारगेट है इस एक्ट के तहत, कितना वो कवर कर रहा वो राज्य, एक मानक ये था। दूसरा मानक इसमें था डिलीवरी का जो प्लेटफॉर्म है, जो राशन वगैरह मिलता है, जो भी चीज इस एक्ट के तहत मिलती है उसका प्लेटफॉर्म किस तरीके से है वो देखना था। और तीसरा देखना था कि न्यूट्रिशन इनिशिएटिव कितना ले रखा है, यानी जो पोषण आहार है उसमें कितना वो राज्य काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 मानकों पे था। पहला मानक मैंने आपको बता दिया कि वो कितना कवरेज है, कवरेजिंग कितना है, डिलीवरी का प्लेटफॉर्म क्या है, और तीसरा न्यूट्रिशन की स्थिति क्या है, इसके आधार पे। तो आपको इतना नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, 24 मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, हाल ही में किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, ट्रैक ऑफ द ईयर, हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, यह किया गया है बच्चों पिंडारी ग्लेशियर को, पिंडारी ग्लेशियर को, ठीक है।
पिंडारी ग्लेशियर को क्या किया गया, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया है। और मुझे आज भी याद है क्योंकि ये जो पिंडारी ग्लेशियर का इलाका है, ये जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर, उससे भी टच करता है। और हमारे वहाँ पर विधायक हैं, विधायक कपकोट, उनके द्वारा जो उत्तराखंड सरकार में पर्यटन विभाग है, उनको एक पत्र लिख के इसमें कहा था कि इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने की कोशिश की जाए। मतलब एक प्रकार से उन्होंने पत्राचार किया था, तो उसके बाद सरकार के द्वारा इसको ट्रैक ऑफ द ईयर क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। अगला लिखना आपको इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 की जो रैंक है राज्यों की, वो निकल रखी है। यानी इंडियन मतलब भारतीय, यानी इनोवेशन नवाचार इंडेक्स, यानी जो नवाचार इंडेक्स है उसमें जो रैंकिंग निकल रखी है, ठीक है। लिखो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, क्या लिखोगे, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, इंडियन इनोवेशन, ठीक है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, इनोवेशन को लिखो नवाचार, इंडेक्स रैंकिंग। ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021 आ रखी है। इसमें जो टोटल है आपको, मतलब ये 3 आज तक निकल रखी है, उत्तराखंड को इसमें सेकंड पोजीशन मिली है। किन में सेकंड मिली है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयी राज्यों में, ठीक है। लिखो ये 2021 में ये रैंक निकली है, 2021 में इसको निकाल रखा है। यानी आप लोग इसको लिखो भारतीय नवाचार इंडेक्स, इस प्रकार से लिखो। ये आज तक कितने टोटल हो चुके हैं, टोटल 3 निकल चुके हैं। पहला निकला था 2019 में, फिर 2020 में, और तीसरा इस बार निकल रखा है कब, 2021 में, ठीक है। यानी 19 20 19 मतलब फर्स्ट 19 में निकला, फिर फिर 21 में निकला सेकंड, थर्ड इस बार 22 में निकला होगा, ठीक है। ये छोड़ दो, जब जब निकला हमें क्या करना है, जो ये 2021 का है टोटल मिला के, तो टोटल इसमें 3 निकल चुके हैं। उत्तराखंड राज्य को कौन सी पोजीशन मिली, अगर इसमें पूछता है तो आप लोग ध्यान रखना, उत्तराखंड को इसमें मिली सेकंड, उत्तराखंड दूसरे स्थान पे था। लेकिन सेकंड किस में था, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों में था, ठीक है। ऐसे ही नहीं था सेकंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को द्वितीय स्थान मिला। लिखो नॉर्थ ईस्ट प्लस हिमालयी राज्यों में, हिमालयी राज्य में उत्तराखंड को कौन सी पोजीशन मिली है, सेकंड पोजीशन मिली है। और इसको जारी कौन करता है बच्चों, नीति आयोग करता है। और इसको टॉप किसने किया, कर्नाटका ने किया है, ठीक है। इसको देखो टॉप किसने किया है, टॉप कर्नाटक, ठीक है। और जारी कौन करता है इसको, नीति आयोग। इसको कौन जारी करता है, नीति आयोग के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। उत्तराखंड इसको सेकंड अपने आप में क्या है, सेकंड इसमें है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयी राज्य में, ध्यान रखना इसको, नीति आयोग इसको जारी करता है। और यूटी में चंडीगढ़ निकला था, इसको नहीं करना है। 66 इसमें अपने आप में क्या थे, मतलब एक प्रकार के पैरामीटर थे 66। आपको ये याद रखना कि उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सी पोजीशन मिली, सेकंड। आप चाहते हो कि उत्तराखंड को टोटल, आज का होमवर्क यही है, गूगल करना मिल जाएगा, उत्तराखंड को ओवरऑल कौन सी रैंकिंग मिली, नॉर्थ ईस्ट वाले में तो सेकंड है, ओवरऑल में चेक कर लेना कि उत्तराखंड किस पोजीशन पे अपने आप में है, ठीक है। अगला लिखो 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2020 में उत्तराखंड को कौन सा स्पेशल अवार्ड मिला, ठीक है। लिखो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है। उत्तराखंड को मिला बच्चों एक प्रकार के फिल्म फ्रेंडली स्टेट, लेकिन स्पेशल मेंशन में मिला, ठीक है। लिखो एमपी इसमें टॉप किया। आपको क्या लिखना है, ये लिखना है फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यानी जो जहां मूवी बनाने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट लिख दो इसको, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यानी मूवी बनाने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, बट स्पेशल मेंशन लिखो ब्रैकेट में, स्पेशल मेंशन, ठीक है। यानी एक प्रकार से अलग से उसको मेंशन कर रखा है, एक नॉर्मल कैटेगरी में न करके स्पेशल मेंशन उसमें किया गया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको मिला है, उत्तराखंड को, ठीक है। अगला लिखना आपको, भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सेटअप कहां पर किया गया है, एरीज में किया गया है, ठीक है। एरीज कहां पड़ता है, नैनीताल में, आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान सुना होगा आपने, एरीज, ठीक है। तो लिखो भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, क्या लिखोगे, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। क्या लिखोगे, टेलीस्कोप,
ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? एरीज में, जो आर्यभट्ट शोध प्रशिक्षण संस्थान है ना नैनीताल में, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। सेटअप जो है नैनीताल एरीज में, ARIES लिख लो इसको, एरीज में। और ये एरीज कहां पर है? नैनीताल में। नैनीताल में इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। यहाँ कहां पर सेटअप है? एरीज में। और भारत का वो क्या है? प्रथम है। ये इंपॉर्टेंट अपने आप पर होगा, ठीक है। अगला देखो, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली है? स्टेट यानी राज्य, फूड माने खाद्य, सेफ्टी मतलब जो उसकी कितनी सेफ्टी है, ठीक है, खाने में सुरक्षा, सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को जो रैंक मिली है बच्चों, वो मिली है 7th रैंक मिली है। कौन सी मिली है? 7th रैंक मिली है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? यानी खाद्य सुरक्षा के मामले में कितनी इंडेक्स है? तो लिखो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में सेफ्टी, हाँ सिक्योरिटी नहीं कह रहा हूं मैं, सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को 7th रैंक मिली है। और इसको टॉप किसने किया? तमिलनाडु ने। जो सेफ्टी के मामले में सबसे टॉप में कौन है? तमिलनाडु है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अगला लिखो, नभ क्षेत्र का संबंध किस चीज से? एक नई चीज इनने शुरू कर रखी है, नभ क्षेत्र। ये है बच्चों एक प्रकार का डिजास्टर, यानी जो आपदा से संबंधित डेटा है हमारा, एक ही जगह कलेक्ट करने के लिए इसको शुरुआत की है। यानी ड्रोन तकनीकी पर आधारित एक मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, ठीक है। एक स्टेशन है, इसका नाम लिखो, ड्रोन तकनीकी पर आधारित, ड्रोन तकनीकी पर आधारित मोबाइल कंट्रोल स्टेशन, मोबाइल कंट्रोल स्टेशन, मोबाइल कंट्रोल स्टेशन है। कौन सा? नभ क्षेत्र, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन लिखने हो आपको, जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने, वो तो आप लोग खुद ही इसको होमवर्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इसको आप लोग लिख लेना। तो नभ क्षेत्र किस चीज से संबंधित है? आपदा का डेटा इकट्ठा करता है, ठीक है। लिखो, आपदा से संबंधित डेटा इकट्ठा करने हेतु, डेटा एकत्र करने हेतु लिख दो, ठीक है। डेटा इसको एक जगह क्या करोगे? इकट्ठा। उसके लिए नभ क्षेत्र की शुरुआत की गई है। तो ये था आपका यूकेपीएससी के एग्जाम पे आधारित पहले करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। होपफुली ये जो क्लास है आप लोगों की समझ आई होगी। आप लोग इसको खूब मतलब अच्छे से तैयार करके जाना। और भी 2-3 क्लासेस में उत्तराखंड करंट अफेयर के आप लोगों को दूंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।